डेवलपमेंट, ठीक है। आप देखिए तो कहां से, न्यूलिथिक एज से, स्टोन एज से, फिर आप आए चाल्कोलिथिक एज पे, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि जब हम न्यूलिथिक से कहां मूव कर रहे हैं, चाल्कोलिथिक एज, तो बहुत सा चेंज आया। जैसे अभी हम यूज कर रहे थे टूल्स स्टोन के, अब हम यूज कर रहे हैं किसके, कॉपर के। तो ऑब्वियसली कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर, क्योंकि हमने तो एग्रीकल्चर स्टार्ट कहां कर दिया था, न्यूलिथिक, याद है आपको। सही। पर जैसे आप न्यूलिथिक में आए, यहाँ आए चाल्कोलिथिक में, तो फिर आपने यहाँ पर जो टूल यूज किए वो किसके बनाए आपने, कॉपर। कॉपर मेटल है, तो मेटल्स के टूल्स एज कंपेयर टू स्टोन स्ट्रांग होंगे, है ना। इसका फायदा ये होगा कि अब इस चाल्कोलिथिक एज में अब आप देखेंगे एक मार्केट बेस्ड सिस्टम, आई मीन टू से इनके एग्रीकल्चर में इंक्रीज होगा इनका क्या, प्रोडक्शन। मानते हैं, इकोनॉमी का ग्रोथ बता रहा हूं मैं आपको। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा किसमें, एग्रीकल्चर, बिकॉज यू यूज एडवांस टूल्स, उस समय तो एडवांस ही है, स्टोन की कंपेयर में तो लाख गुना बेहतर होंगे। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही चाल्कोलिथिक एज में आपने कॉपर टूल यूज किए, तो ऑब्वियसली कि जो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है क्या वो इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली कि वो बढ़ेगा, राइट। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन दैट मींस इंक्रीज इन योर इनकम। मानते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, इनकम, राइट। और अगर इनकम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली है दैट यू क्रिएट डिमांड। मानते हैं, ध्यान रखना, फ्लो ऑफ मनी दैट मीन्स नीड, इंक्रीज इन योर फ्लो ऑफ मनी दैट मीन्स क्या, डिमांड। मेरे को सैलरी मिल रही है, एक पैसे आ रहे हैं मेरे पास, तो उससे मेरी जो नीड है वो क्या हो रही है, फुलफिल। अब अचानक मेरी इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए, 100 बच्चे आ जाए मेरी कोचिंग में, तो अब मेरी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर मैं क्रिएट करूंगा अपने लिए क्या, डिमांड। चलिए, तो प्रोडक्शन दैट इनकम, इनकम क्रिएट्स क्या, डिमांड। फिर बोल रहा हूं अगर इनकम नहीं बढ़ेगा पूनम तो डिमांड नहीं होती। जब भी मैं बाइक पे चल रहा हूं, एक लिमिटेड इनकम है, बाय द वे कल इनकम मेरी बढ़ जाए, ऑब्वियसली आई मेंटेन कार, और कार नीड नहीं है, कार मेरी क्या है, डिमांड। नीड है मेरा क्या, एक घर होना चाहिए प्रॉपर, 2 टाइम का खाना मिल जाए, राइट ना। मतलब डिमांड का संबंध इनकम के बढ़ने से, राइट। और वो इनकम बढ़ी है किससे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस एरिया फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर, और वो प्रोडक्शन बढ़ा है, वी यूज एडवांस क्या, टूल्स, स्पेशली मेटल टूल्स। अब जब डिमांड क्रिएट होगा तो देखिए एक साइकिल क्या है हमारा इकोनॉमिक्स का, जब डिमांड होता है ना तो इस डिमांड की फिर होती है अनुसार सप्लाई। मानते हैं, है ना भाई। अब क्या होगी इसकी, सप्लाई, और इस सप्लाई के लिए ही हम और आप करते हैं क्या, तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई दैट्स अ साइकिल। हाँ कि ना, जैसे कार की डिमांड बढ़ जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो ऑब्वियसली कि वो इंडस्ट्री बूम करेगा और अधिक से अधिक कार क्या करी जाएंगी, प्रोड्यूस। तो सोचो कार की डिमांड, आज मारुति 800 को खरीदता है क्या, क्यों नहीं खरीदता, क्योंकि उस मारुति 800 की खत्म हो चुकी है क्या, डिमांड। तो प्रोडक्शन भी क्या हो गया, यानी प्रोडक्शन भी डिपेंड करता है कि मार्केट में किस चीज की अभी क्या है, डिमांड। तो ये हमारा एक इकोनॉमिक साइकिल है, ठीक। प्रोडक्शन, इनकम, डिमांड एंड क्या, सप्लाई। ये जो चैन बनाया है हमने, मैं, आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप जानते हो कि इसे हम लोग मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में मार्केट मतलब होता है सेल एंड परचेस, राइट। पर ट्रेडिशनल अगर आप जब बात करें तो मार्केट का मतलब यहां पर अनुसार किसी प्लेस से होता है, राइट। क्लियर है, तो हमारी इकोनॉमिक्स में मार्केट में तो प्लेस नहीं होता, कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे क्या होता है, सेल एंड, जैसे अभी हम लोग काम करते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट में तो हमको ये भी नहीं पता कि कौन दे रहा है मेरे को, हम डायरेक्ट गए ऐप में सर्च किए, क्या कर लिया, इसको परचेस, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर हमारे घर तक पहुंचाकर, ये भी क्या है, डिजिटल क्या है, मार्केट। पर हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में मार्केट, मैं बोलूंगा गांव में बोलूंगा हम जाते हैं बाजार, इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर किसी पे, मैंने कहा सदर बाजार, मार्केट को हिंदी में कहते हैं बाजार, सदर बाजार मतलब क्या, ये अपना गोल गोल क्या है, कुछ तो है ना, क्या है, गोल बाजार। इसका मतलब हमारे माइंड में मार्केट बोलते साथ ही क्या आता है, एक प्लेस। प्लेस मतलब वहां शॉप्स होंगी, दुकानें होंगी रे, लोग जाएंगे अपनी डिमांड फुलफिल करेंगे, वो शॉपकीपर्स क्या करेंगे उसकी, डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल, दैट मींस नियरेस्ट वहां पर क्या होगा, एक मार्केट। एंड मार्केट एक क्या है आपका, प्लेस। और इस बात से एग्री हो कि जहां मार्केट होता है इन फ्यूचर वो एरिया डेवलप हो जाता है
एंड इट बिकम्स क्या, टाउन। एग्री? क्या रायपुर एक शहर है? यस, क्योंकि रायपुर इज अ बिग मार्केट। हाँ कि ना? क्या शुरू से रायपुर शहर होगा? नहीं, आसपास के गांव रहे होंगे, सब लोग यहाँ पर आते होंगे, दुकानें खोली गई होंगी, सेल परचेज, खरीद, धीरे धीरे रायपुर क्या कर गया, डेवलप। और देखिए रायपुर एक क्या है, अब तो टाउन, इट्स अ बिग सिटी। इसका मतलब जो टाउनशिप है, इसका कहीं ना कहीं जो आपका लिंक मैं कहूं तो क्या इसका संबंध, क्या इसका रिलेशन है से? यस, क्योंकि आखिर वो खरीद और बेच क्या रहे हैं, वो चीजें जो प्रोड्यूस हो रही है कहां से, राइट? इसका मतलब ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, दैट्स अ कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। I mean to say the development of township is directly proportional to good production in the क्या, एग्रीकल्चर। मानते हो? जहां अच्छा कृषि होगा, बेहतर एग्रीकल्चर होगा, अच्छा प्रोडक्शन, आसपास का कोई ना कोई एरिया डेवलप हो रहा है, किस फॉर्म में, टाउनशिप। और आप इन सब चीज को इन दोनों एज में देखें। हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया कहां से, न्यूलिथिक, इट्स नॉट अ बिग स्केल, छोटा मोटा कर रहे थे। फिर चाल्कोलिथिक एज में जब हम देखें तो मेटल टूल्स हैं, यानी हम लार्ज स्केल पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लार्ज स्केल मतलब गुड प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन मतलब इंक्रीजिंग क्या, इनकम, इनकम दैट्स क्रिएट डिमांड, फॉर द डिमांड क्या, सप्लाई, एंड दिस साइकिल known as market. Market a particular क्या, place in traditional economics, and this place as soon as develop as a क्या, town. That means for the development of township is a major cause is क्या, agriculture. Agree? सही? Second key points, same things. The first key point is क्या, agriculture, and second the biggest one, that's क्या, industry. आप किसी भी एरिया में क्या करो, एक छोटा सा प्लांट डाल दो, बहुत बड़ा नहीं, प्लांट इंडस्ट्री, जहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अब 20-30 साल रुकना, जहां पर आपने डाला था क्या, इंडस्ट्री, उसके आसपास ऑटोमेटिकली आप देखेंगे क्या, टाउनशिप। भिलाई स्टील प्लांट 1956 में उसका गया फाउंडेशन, कब, 56 में, 59 में शुरू हुआ उसका प्रोडक्शन, कब, 20 साल में ही उमंग भिलाई बिकम अ सिटी। कैसे बन गया भिलाई सिटी? आप देख लीजिए कोरबा, रायगढ़, ये सब सिटी बने क्यों पता है? क्योंकि इनके आसपास क्या है, इंडस्ट्री है। या तो आप वर्क करिए एग्रीकल्चर पर, या तो फिर आप डाल दीजिए वहां पर क्या, कोई इंडस्ट्री। आप जाओ कभी इधर, जो सिलतरा है, उरकुरा, आप कभी देखिएगा 20-30 साल पहले गांव थे ये, आज देखिए सब के सब क्या बन गई है, टाउनशिप। क्यों बनी टाउनशिप? क्योंकि सिलतरा, मांडर, उरकुरा में आपने क्या डाले, प्लांट्स, देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है, दे बिकम क्या, टाउन। इसका मतलब फॉर द टाउनशिप सेकंड कॉज इज क्या, इंडस्ट्री। एग्री इस बात से? जहां इंडस्ट्री होगी सर, बहुत जल्द वो एरिया डेवलप हो जाता है, विलेज नहीं, किस फॉर्म में, राइट। तो इंडस्ट्री, अब बोलोगे सर इस एज में इंडस्ट्री कहां से आएगी, तो थोड़ा बहुत भी अगर आप साइंस पढ़े हो तो मेटल, राइट, कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता, राइट। ऐसा नहीं गड्ढा खोदा और मेरे कॉपर मिल जाएगा, खोदोगे भी तो वो आपको ओर के फॉर्म में मिलेगा, मतलब बोलो तो पत्थर जैसा रहता है वो, क्यों? और फिर इसको करना पड़ेगा आपको एक मेटलर्जिकल प्रोसेस, और वो प्रोसेस घर में नहीं होता, कहां होता है वो, इंडस्ट्री। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट्स, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, याद है, इंप्योरिटीज रहती हैं, रिमूव करने, क्लास 10 में पढ़े अपन, कॉपर एंड जिंक का मेटलर्जी, याद है। तो एक क्या है वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें मिलता है क्या, मेटल, और वो प्रोसेस जहां प्रोसेस्ड होता है उसे कहते हैं क्या, इंडस्ट्री। और वो इंडस्ट्री चाल्कोलिथिक एज में तो है, राइट। मैं नहीं कहता जस्ट लाइक अ भिलाई स्टील प्लांट, पर स्मॉल लेवल पे ही यू कैन से कि सर इंडस्ट्री तो है, राइट। किसकी इंडस्ट्री है, किसकी, आपने पढ़ा कि वो कॉपर के कंटेनर बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे कंटेनर, पहले वो कॉपर बनाएंगे, फिर उसी मेल्ट फॉर्म में ही कॉपर को वो अलग अलग जो साचा होता है उसमें डालेंगे, जैसे नाइफ बनाना, कैसे बनेगा नाइफ, एक बना लोगे क्या पहले से आप खांचा, उसमें डाल देंगे, वो जम जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका नाइफ। तो मेटल से चीजें बनानी है तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन, कि बनने के बाद ना उसमें फिर चेंजेस नहीं आ पाते, राइट। और ये सब काम घर के चूल्हा में तो नहीं होगा कि कढ़ाई में गर्म कर रहे हैं अपन क्या, कप पर फिर लोटा में लेकर क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ये सब काम कहाँ होता है, यानी चाल्कोलिथिक एज इज अ इंडस्ट्रियल एज। मैं ये नहीं कहता जैसे बिग इंडस्ट्री बट स्मॉल, और जैसे ये इंडस्ट्री बनेगी वो एरिया भी इन फ्यूचर डेवलप एज अ क्या, टाउन। ये दोनों कंटेंट समझ आए, और ये दोनों चीजें मैं देख रहा हूं चाल्कोलिथिक एज में, हाँ कि ना, ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं वो मेटल है, इसलिए जो नेक्स्ट एज आने वाला है, वॉट एवर देयर नेम, वो जो भी है वो विलेज तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो विलेज से क्या हो चुके हैं, डेवलप। इसलिए द नेक्स्ट सिविलाइजेशन इज अर्बन civilization.
दैट मींस अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वेल प्लान क्या टाउनशिप, इट्स नोन एज इंडस वैली क्या सिविलाइजेशन। समझ आया कि ऐसे ही आईवीसी नहीं आया। क्लियर? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट मींस उसके पहले आपने वर्क किया है। क्लियर है क्या? सीधा स्टोन से नहीं आए हो आप यूज कर रहे हो क्या मेटल, दैट्स इंडस्ट्री। आप उसे यूज कर रहे हो कहां पर? एग्रीकल्चर, गुड प्रोडक्शन, क्रिएट क्या मार्केट, एंड दिस मार्केट प्लेस बिकम द क्या टाउन। दैट्स व्हाई द नेक्स्ट एज, दैट्स क्या अर्बन क्या अर्बन एज। अब हमने यहां पे अर्बन एज की जगह पे एक वर्ड यूज किया क्या सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये एनसीईआरटी में दिया है, छोटे छोटे बताता हूं। तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो भी है क्या वो विलेज होगा? नहीं, अब विलेज क्या बन गए हैं टाउन। सिटी मत कहना, सिटी थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। कल आप पढ़ रहे थे चालकोलिथिक एज में घर तो है, मल्टी रूम है, रैम्ड बड़ा था कल, टैक्स रूफ है पर पक्की नहीं हो, बच्चों मड से बने हैं, पत्थर से बने हैं, है ना। अब वो इससे भी करेंगे डेवलप, अब बनाएंगे फायर बेड क्या ब्रिक्स यानी लाल वाला ईंट। और जब उससे घर बनेगा पूनम तो ऑब्वियसली घर कैसे होंगे? पक्के होंगे। फ्लोरिंग करना, हाँ छत अभी नहीं बना पाएंगे, अभी भी वो छत लकड़ी से ही बनाएंगे, राइट? ठीक है, अभी सीमेंट वेमेंट डिस्कवर नहीं, बट वो प्रॉपर दीवार खड़ी करेंगे, जस्ट लाइक आज वॉल बनाएंगे, उसमें यूज करेंगे क्या वो रेड ब्रिक्स। वो टेक्नोलॉजी भी अभी आप फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल तो मैं आपको सिखा रहा था कि जो टाउनशिप है यानी जो अर्बन सोसाइटी है, राइट? टाउनशिप मतलब क्या अर्बन ना, तो रूरल से क्या अर्बन की जर्नी समझ आई। अब आप जहां खेती करोगे उमंग, ऑब्वियसली सर वो गांव होगा, दैट्स अ विलेज, पर वही एग्रीकल्चर उस आसपास के क्षेत्र को एरिया क्या बना देगा? इंडस्ट्री माना कि मैंने डाला किसी विलेज में, पर जैसे डालेंगे पूनम एज सुन एज क्या बन जाएगा वो? तो अब जो सोसाइटी मिलेगी अब वो रूरल नहीं क्या रहेगी? अर्बन सोसाइटी। इज इट क्लियर? तो समझा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन के दो मेजर कॉजेस है, फर्स्ट गुड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड द सेकंड क्या इंडस्ट्रियलिज्म। इज इट क्लियर? समझ आया? तो नेक्स्ट एज इज कंफर्म और नेक्स्ट एज का नाम है क्या इंडस वैली क्या सिविलाइजेशन। तो बिना पढ़े ही हम लोग जान गए। हाँ, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा अभी देखेंगे अपन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इट्स कंफर्म कि किसके बाद आ रहा है? चालकोलिथिक एज के बाद, सही है। इसलिए ये एज का थोड़ा अगर अपन डेट लें द मैच्योर सिविलाइजेशन, तो इसको हम लोग अरेंज किए हैं 2500 टू क्या 1500 बिफोर क्या क्राइस्ट, एंड जस्ट आफ्टर चालकोलिथिक एज। अब जो हमने चालकोलिथिक एज में किया उसका रिजल्ट अब दिखेगा किसमें? आईवीसी में। और जैसे हम आईवीसी कोट करेंगे तो फर्स्ट फीचर ऑफ दिस आईवीसी इज क्या अर्बन सोसाइटी। क्लियर है? अर्बन किस बिहाफ पर? बिकॉज ऑफ क्या, तो ये लाइन समझ आया कि अचानक आईवीसी अर्बन कैसे हुआ? समझ आया? अचानक नहीं हुआ, इट्स ग्रोथ, और ग्रोथ सस्टेबल होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक। और एज पकड़ो, चालकोलिथिक को मैंने खत्म ही किया था कहां पर? 2500, और स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम दिस वन, ठीक। बिना आईवीसी पढ़े वी नो इट्स फर्स्ट फीचर दैट वाज अर्बन क्या सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं देखो सिविलाइजेशंस तो वर्ल्ड में मेसोपोटामिया है, पर्सिया है, इजिप्ट है, यहां पर भी था उमंग, पर दैट्स अ रूरल सिविलाइजेशन। आईवीसी क्या है? क्या है? अर्बन, ठीक। क्लियर? तो मेसोपोटामिया, पर्शिया, इजिप्ट इट्स आल्सो द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। और एक खास बात है उमंग कि वो सब रूरल हैं और हमारा आईवीसी क्या है? अर्बन। दैट्स द बिगेस्ट फीचर और द क्या आईवीसी। अगर आपसे पूछे कि अचानक ये आईवीसी एक अर्बन सोसाइटी कैसे डेवलप हुआ, तो आई थिंक यू हैव आंसर, राइट? दैट्स द कॉज ऑफ क्या अर्बनाइजेशन। समझ आया? हाँ, इसका नाम क्यों पड़ा था आईवीसी, इस पर करेंगे डिस्कशन। एंड सबसे पहले हम आएंगे दैट्स अ न्यू इन माय क्लास इन लास्ट 15 इयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या सिविलाइजेशन। मैं कभी किसी को नहीं पढ़ाया आज तक, ठीक। तो बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या कल्चर बिकम क्या सिविलाइजेशन। क्योंकि कल्चर तो हमें कल ही पढ़ा था, सेटलमेंट पैटर्न्स पढ़े थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बताता हूं, ठीक है। फिलहाल इंडस वैली, तो ये जो उमंग जितने भी साइट्स थे वो नियर टू कहां मिले हैं? इंडस, दैट्स व्हाई द नेम इंडस वैली क्या सिविलाइजेशन। और इसको कहते हैं हड़प्पा क्या सिविलाइजेशन। तो उस पे आएंगे, वो कंटेंट है मेरा, वो कल क्लास है। पहले तो हम बात कर रहे हैं फीचर्स की, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा फिर बैक पे चलते हैं फास्ट। या वी यूज कॉपर टूथ
इन चालकोलिथिक एज, स्पेशली इन क्या, एग्रीकल्चर। अब आप साइंस पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कॉपर इज वेरी सॉफ्ट एलिमेंट, मतलब मेटल तो है तो बहुत हार्ड नहीं होता, चाहे तो उसको अपन क्या, हाँ बैंड हो जाता है वो। आप सपोज करो कि मैंने कॉपर का टूल्स बनाया, मान लो मैंने बनाया हसिया, सिकल कहते हैं उसमें, ठीक है, पर समझ ना, ठीक। अब उसको क्या करते हैं अपन ना, धान काटते हैं पैडी वन, तो अब अपन 2-3 बार खींचे तो क्या होगा ना, कॉपर बैंड हो जाएगा। ये बहुत क्या होता है वो, वी नीड जस्ट लाइक आयरन, जो बहुत क्या होता है आपका हार्ड। इसलिए जितने भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री डलती हैं, ऑल द टूल्स किसके बनते होते हैं, जैसे अभी गाड़ी वाड़ी है, सही। तो दिक्कत यहाँ फंसता था कि कॉपर यूज तो कर रहे थे पर ये उतना यूजफुल नहीं था। तो आगे चलिए, तभी गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सही। तो देखो उमंग, एक खास बात है, ये जो डेवलपमेंट है ना, दैट्स आवर नीड। स्टोन में पहले हम अकेले थे, नोमैडिक लाइफ थी, फिर इमोशंस आए, स्टेबिलिटी आई, तो क्या बनाया हमने, फैमिली, राइट। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तो हो रहा है, तो वी वांट क्या, इंक्रीज इन क्या, प्रोडक्शन। तो वो टूल्स उतने यूजफुल नहीं थे। देखो यहाँ से फिर क्या क्लिक करता है इसको, फिर हमने हमें ये क्लिक किया। देखो सिंपल सी बात है कि हम ढूंढ रहे हैं क्या, आया, क्लियर, ये मिल जाए सब कहीं से, और ये फिलहाल तो मिलने वाला नहीं, राइट। और इसका सप्लीमेंट चाहिए अपने को, तो फिर क्या हुआ कि कॉपर तो था ही, हमें एक एलिमेंट और मिला, इसे जिंक कहते हैं, ये भी सॉफ्ट मेटल है, और फिर इसके कॉम्बिनेशन से हमने बनाया एक नया आइटम, क्या, ब्रॉन्ज। और अगर आपने ब्रॉन्ज देखा होगा घरों में, सही है, तो बच्चों ये बिल्कुल आयरन की तरह हार्ड होता है और टन टन बसता है। ना समझ आए तो घर में छोटे भाई बहन होंगे, उनके सर में मार देना, निपट जाएंगे वो, ठीक है अनुसार, तो जाने का है, सर मत मारना, पिछाड़ी मार देना, लोहा जैसा होता है ये। तो अब हम बना रहे हैं क्या, ब्रॉन्ज। अब बताओ मैं, क्या ये घर में बनेगा, जैसे एक कढ़ाई में कॉपर गर्म किया अपन, एक कढ़ाई में क्या, जिंक लोटा मिला लिए, नहीं, आपको मेल्ट करना पड़ेगा इसको, प्रॉपर इंडस्ट्रियल क्या है ये मेथड, ठीक। और ये काम होगा किस एज में, आईवी, इसलिए आईवीसी को क्या कहते हैं हम, रीजन वाई, क्योंकि इन्होंने यूज किया फर्स्ट टाइम क्या, ब्रॉन्ज, और इनके टूल्स हार्ड होंगे, राइट, और इससे इनका प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा। तो ऑल द टूल्स वी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम द आईवीसी साइट्स मेड बाय ब्रॉन्ज, देयर नाइफ्स, चर्सेस, ईच एंड एवरीथिंग, कंटेनर्स, प्लेट्स, सब सब किसका बनेगा, ब्रॉन्ज, दैट्स द स्पेशलिटी। So the two features of the IVC, the first one, it was the first urban क्या society of the world, and the second, it's Bronze Age. तो क्यों कहते हैं Bronze Age? They used क्या, bronze, and bronze is a alloy metal. Alloy metal मतलब it is made by the copper and the zinc. That is not a natural metal, right? ये नेचुरल नहीं, हमने बनाया है दो मेटल को मिलाकर। तो दो मेटल को जब मिलाते हैं उसे हम कहते हैं एलॉय मेटल, ठीक है। जैसे ब्रास होता है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, ये सब कहलाते हैं क्या, आपके एलॉय मेटल्स। इट्स नॉट अ रियल मेटल, राइट। हो गया, ठीक, वरण्य आ रहा, आवाज है वरण्य, कंप्लीट। ये दो फीचर्स हो गए किसके, आईवीसी के, और ये दोनों निकल क्या है, कहा मेरे पास के क्या चैप्टर से, अचानक नहीं है। अब मैंने एक वर्ड कहा कि इट वाज द फर्स्ट अर्बन क्या सोसाइटी ऑफ द क्या वर्ल्ड, तो आप लोग वहीं पर लिख लो वो तीन सोसाइटी के बारे में, कौन कौन से लिखो, मेसोपोटामियन, याद है, मेसोपोटामियन, सेकंड पर्शियन, और तीसरा है इजिप्टियन। ये तीन कंट्री है एक्चुअल में, ठीक है। मेसोपोटामियन लिखा, सेकंड लिखिए पर्शियन, और थर्ड है आपका इजिप्टियन। जब आप लिखते हैं सोसाइटी को तो वो ईएन लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कंट्री तो वो पहला वाला इराक है, सेकंड वाला ईरान है, और तीसरा वाला अभी भी इजिप्ट है। दैट्स द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन से, मेसोपोटामियन लिखा, फिर क्या लिखा आपने, पर्शिया, और एक लिखा होगा आपने क्या, इजिप्ट। तो मेसोपोटामिया, ठीक, पर्शिया, और क्या, इजिप्ट। अगर हम तीनों को देखें तो इनका जो सिविलाइजेशन है वो पहले का है, यानी वो हमसे पहले सिविलाइज्ड हो गए। बट
इनकी सिविलाइजेशन में एक चीज कॉमन है, ये क्या है, रूरल है। अगर अपन आईवीसी को देखें सेम टाइम पीरियड है इसका, और आईवीसी क्या कोट किया मैंने, समझा कि हमने क्यों लिखा है ऐसा कि फर्स्ट क्या अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। और अभी तक मैंने टेक्निकली सिविलाइजेशन की जगह पर अभी क्या लिखा हुआ है, सोसाइटी। जब जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड पर्सन जब कहते हैं हम वी आर सिविलाइज्ड, तो मतलब क्या होता है इसका, क्या क्या चीजें इसमें कंसीडर करना है, राइट। अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो ये पहले हुआ है हमसे, यानी पहले वो हमसे डेवलप हुए। अगर हम बात करें पर्सिया इजिप्ट, ये भी हमसे पहले के हैं, पहले तो पहले से क्या हो गया ये सिविलाइज्ड, पर एक ड्रॉबैक है कि दे आर रूरल एंड वी आर अर्बन, ठीक है। क्या उनको उसमें नहीं पढ़ना, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी, पता होना चाहिए। तो मेसोपोटामियन दैट्स इराक, पर्शियन ईरान एंड इजिप्टियन इज इजिप्ट आल्सो। वर्डन लिखा हुआ यस सर, तो लिखा हिंदी में जी श्रीमान, भयानक ट्रांसलेट होता है जी। वो कर दिया उसने, यस सर लिखिए, लिखा है जी श्रीमान लिखा है। सही, ये पूछा था अभी एग्जाम में, ठीक है अनुसार, ठीक, कि आईवीसी के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन कौन है, कौन कौन कंटेम्पररी है इसकी, मेसोपोटामिया, कैसे ये छोटी मोटी एग्जाम में पूछे। ओके द कोट एंड द थर्ड फीचर्स इन द वर्ल्ड द सोर्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, यानी पूरे वर्ल्ड में कॉटन प्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बताओ मंग, क्या ये कपड़ा पहनते नंगे रहते होंगे, ऑब्वियसली दे वियर, दे प्रोड्यूस क्या कॉटन यूज इन द क्या टेक्सटाइल बिजनेस। तो अब आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेगी किसमें, आईवीसी, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, राइट, सही है। मेटल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर सब मिलने वाला आपको किसमें, आईवीसी में। पूरी दुनिया में सबसे पहले इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, कॉटन। एंड द फोर्थ वन इज अ वेरी ड्रॉबैक वन, ये लिखते हैं यस, इनकी स्क्रिप्ट है, तो एक होता है लैंग्वेज और एक क्या होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका, यानी इनके पास राइटिंग चीजें आ चुकी है, और ये भी एक पैरामीटर है उमंग किसका, हाँ। अब ये लिख तो रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये जो लिखते हैं जिस लिपि में, जिस स्क्रिप्ट में, वो स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफी है। कौन सी ग्राफी है ये इनकी स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफी दैट मींस दे आर फॉन्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, यानी वो पिक्चर और क्या डायग्राम में लिखते हैं, वो है उनका लेटर ही, ओनली पिक्चर पेंटिंग नहीं है। मतलब जैसे अपन लिखते हैं ना, ए लिखते हैं, बी सी डी हमारे क्या है लेटर है, तो वो लोग लेटर की जगह यूज करते हैं क्या पिक्चर्स, और ऐसे स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं क्या पिक्टोग्राफी। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको आज तक डिकोड नहीं कर पाए, मतलब पढ़ नहीं पाए है, दे हैव स्क्रिप्ट, पर अनफॉर्चुनेटली हम इसको पढ़ नहीं पाए, क्लियर। तो ये डिकोड नहीं हो पाया, आई मीन से कि ये क्या लिखे हैं हमें आज तक पता नहीं, तो डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए इसको, सही। तो एक तो अच्छी बात है कि स्क्रिप्ट आ चुका है, दे नो द राइटिंग क्या चीजें, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस स्क्रिप्ट को अब तक डिकोड पढ़ नहीं पाए। और क्यों नहीं पढ़ पाया पूनम, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट किसके फॉर्म में थी, पिक्टोग्राफी इन द फॉर्म ऑफ क्या पिक्चर्स, राइट। तो चित्र बनाना लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं, सही। तो पिक्टोग्राफी सेंस, तो अब देखो यहां फंस गए, क्योंकि हमने स्टोन एज को, याद होगा आपको, स्टोन एज में हमने क्लियर मेंशन किया था कि स्क्रिप्ट था ही नहीं, याद है आपको, वो लिखते ही नहीं है, इसलिए आपने स्टोन एज को, याद होगा तो प्री हिस्टोरिक एज कहा था, कौन सा एज, प्री हिस्टोरिक। और जो हिस्टोरिक एज है वो बता दो, वो आएगा आपका वैदिक पीरियड से। और जो हिस्टोरिक एज है जहां से आपको लिटरेचर्स मिलेंगे, वो पीरियड है आपका कौन सा एज, वैदिक एज। और वैदिक एज जस्ट आईवीसी के बाद है। यहां पर ये हो गया पूनम कि अब ये दो एज के बीच में फंस गया। प्री हिस्टोरिक एज मतलब क्या, स्टोन एज, हिस्टोरिक एज मतलब कौन सा एज है, वो वैदिक एज। तो इसके बीच में आता है कौन, आईवीसी। अब देखो बीच में क्यों आया, ये लिखते ही नहीं है सर, और वो कंप्लीटली लिखेंगे इन संस्कृत लिटरेचर, ये लिखते तो है बट हम क्या नहीं कर पाए लिखो, इसलिए हमने इस टाइम पीरियड को कहा है प्रोटो हिस्टोरिक एज। कौन सा एज, तो प्रोटो हिस्टोरिक एज दैट मींस इन बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड द क्या हिस्टोरिक। ये लिखते तो है स्क्रिप्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट क्या डिकोड, और वो हिस्टोरिक एज है। इसका मतलब आईवीसी का नेक्स्ट जो फीचर था
ये बनेगा, क्या कहते हैं इसको, प्रोटो हिस्टोरिक। तो ये प्री और प्रोटो का मतलब समझ आ रहा है आपको? तो ये मैं आपको पूरा बता दिया। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। दैट्स कंप्लीट द आउटलाइन ऑफ द IVC, राइट? एंड नाउ मूव टू मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस। ये सब है मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अर्बन सोसाइटीज, ठीक, मेटल इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट, प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट, दैट्स द पैरामीटर ऑफ क्या, सिविलाइजेशंस। चले, हाँ, इसको साथ साथ में लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, टाइम बच जाएगा घर जाके। सही है? तो अगर आप घर जाके, जब तक एग्जाम चल रहा है ना, तब तक लिख लो, ताकि अपन क्या, बाद में फिर आपको मैं लिखने मना कर दूंगा। बहुत तेज पढ़ाता हूँ बच्चों, तो लिख नहीं पाओगे आप। मैं पेज पलट देता हूँ बड़े से। हो गया? तो मैं लिखने टाइम दूंगा। हो गया ये? तो अब बताओ, 4 मार्क्स पे आ रहा है उमंग, राइट द फीचर ऑफ द IVC। बिना पढ़े IVC जान गए अपन। अभी हमको ये भी नहीं पता कि साइट कहां से मिले, हमने तो सिर्फ क्या खींचा है, साइट आउटलाइन। तो द फर्स्ट फीचर, दैट्स द अर्बन सोसाइटी। Second, Bronze Age. First time they produced cotton, they have a script. Unfortunately, we could not decode. Name of script, and known as the age of proto-study. बिना IVC पढ़े, we know their क्या features. और जो भी सभी फीचर्स आए हैं, ये अचानक नहीं है, इट्स ग्रोथ, इट्स क्या ऑर्डर। विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूलिथिक एज, राइट? और जो इनका सिविलाइजेशन है, इनमें इनके कल्चर्स होंगे, राइट? इनके कल्चर भी क्या हो जाएंगे, आपके डेवलप हो जाएंगे, ठीक? तो सिविलाइजेशन की मीनिंग क्या है, अगर इसको हम लोग बुकिश लैंग्वेज में बात करें, एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में, तो वो बताता हूँ। बाकी यही मतलब है बच्चों किसका, सिविलाइजेशन, जहाँ पर प्रॉपर टाउनशिप हो, है ना, क्या इंडस्ट्रीज फॉर्म हो, उनके क्या, अब कॉटन मतलब कपड़े पहन रहे हैं, मतलब सिविलाइज्ड है। क्या आप किसी एनिमल बोलते हो कि वो सिविलाइज्ड है? वो एनिमल है, वो सिविलाइज्ड नहीं है। बट हम हैं क्या, क्यों? क्योंकि हम, हमारे पास ट्रेडिशन है, कल्चर है, राइट? जैसे मैं पढ़ाया अनुषा को, तो अनुषा पढ़ाएगी किसी और को, ये होता है ना। मैं सिखाया कुछ उसको, वो, अब मैं कुत्ते को ट्रेन किया, तो क्या वो दूसरे कुत्ते को करता है? मैं तो कभी नहीं देखा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड क्या, एनिमल। हमारी एक पास एक हेरिटेज है, जो वन जनरेशन से कहा जा रही है अनदर, राइट? आप एनिमल्स में ये नहीं देखते, उनमें कोई हेरिटेज नहीं है। इसे कहते हैं पूनम क्या, सिविलाइजेशन। हमारी बात। क्राफ्ट मतलब वो लोग बनाएंगे अलग अलग क्या चीजें, जो बनेंगी मेटल से, ठीक है, आर्टी क्राफ्ट कहते हैं उसको। जैसे मैंने पॉट बनाया, पॉट, मटका बनाया, कंटेनर बनाया, वो ब्रॉन्ज पे बनेगा। और एक और बात यह कि फायर बेक्ड टेक्निक, मतलब वो अब सिर्फ मिट्टी को नहीं, उसे पकाते भी हैं, टेराकोटा, तो चाहे तो, पर वो टेक्नोलॉजी पहले की है। वो हमने पढ़ा था कि स्टोन एज से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। चालकोलिथिक एज में भी हमने क्या इन चीजों को देखा है, राइट? इट्स नॉट अ न्यू वन इन द क्या IVC। ये वो है जो न्यू IVC का अपना है। बाकी IVC क्या लेकर चलेगा, टेराकोटा रहेंगे, मिट्टी से बनाएंगे वो, और ऐसा हमें खुदाई से क्या, जो आर्कोलॉजिकल साइट्स है वहां से मिलेगा। हाँ, ये सिविलाइजेशन आज नहीं है, ये क्या कोलैप्स कर चुका है, इसलिए हमें कहां से मिलेगा, जमीन के अंदर से। क्लियर है? और चूंकि बिकॉज ऑफ हमारे पास क्या नहीं है उसकी स्क्रिप्ट, इसलिए बहुत कुछ हम अब भी उसके बारे में बता नहीं पाए, क्योंकि रिटर्न सोर्स नहीं होता हमारे पास। तो हमें एग्जैक्टली IVC के बारे में बहुत कुछ आज भी क्या पता नहीं। और जब पता नहीं होता तो होता है assumptions, अनुमान, गेसिंग, फिर लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं किसको, IVC। यही ड्रॉबैक है IVC का। सही। तो आते हैं लास्ट चैप्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या, सिविलाइजेशन। तो हर किसी एज को, इसके पहले यूज किया था क्या मैंने स्टोन एज कहा, मैंने चारकोलिथिक, इवन अगले वाले को मैंने वैदिक एज कहा है। अभी उनको मैं क्या नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी वो उतने डेवलप नहीं, पढ़ेंगे आप, वो जस्ट एज है। पर मौर्यन, दैट्स अ सिविलाइजेशन। गुप्त, दैट्स क्या, सिविलाइजेशन, राइट? तो ये समझ में जाएगा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या, इसको लिख भी लेंगे, दैट्स NCERT, नॉट एनी कंटेंट। इसको मैंने अरेंज कर दिया थोड़ा सा, इसके अगर मैं लिखता इसको तो की पॉइंट्स पकड़ता है इसका। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप देखेंगे, द टर्म इज यूज्ड फॉर द एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन क्या, सोसाइटी। क्या क्या है आइए देखते हैं। अ प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम, एग्री? क्या कुत्तों का राजा होता है, प्राइम मिनिस्टर? हमारा होता है, अरे सही ना, कोई हम पे रूल करता है। ये तो है सिविलाइजेशन। जो कैसे आया वो समझाना, हमने एक परिवार बनाया, 5-6 लोग हो गए, ठीक है, ऐसा करते और भी फैमिलीज आ गई। अब लगा यार इतने सारे लोग साथ में रहते, कोई तो हो जिसकी बात सब माने, समवन जो उन पे करे क्या, लीड। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडर। यानी हमें लगा कि एक सिस्टम होना चाहिए, और ये लीडरशिप से ही आया बाद में क्या, एक पॉलिटिकल सिस्टम। अब उसका काम था क्या करना, एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या, तो उसे हम कहते हैं क्या, सिविलाइजेशन।
दूसरा है जैसा कि आप पढ़ी रहे थे मेरे से, क्या प्रॉपर टाउन प्लानिंग, प्रॉपर सिस्टमैटिक, और सिस्टमैटिक प्लानिंग को टाउन प्लानिंग कहते हैं। हाँ, दैट्स या क्या क्राफ्ट्स, यानी रॉ मटेरियल से क्या बनाना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट बनाना। जैसे आपने कॉपर ओर लिया, उससे क्या बनाया आपने, कॉपर। आपने ब्रॉन्ज बनाया, ब्रॉन्ज से आप टूल्स बना रहे, दैट्स द क्राफ्ट। और ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि आईवीसी में है, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट वन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी अर्बन सोसाइटी, द मस्ट क्राइटेरिया इज क्या, ट्रेड। आप किसी भी टाउन, ना डिमांड एंड क्या, सप्लाई, और ये ट्रेड नेशनल इंटरनेशनल मतलब डोमेस्टिक और क्या दोनों हो सकते हैं। तो ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर हमने सबसे पहले मान लो कि मैं रहता हूँ रायपुर में, पूनम रहती है कहाँ, बड़े बाजार में। अब मैं अच्छा लगाता हूँ गेहूं, वो लगाती है क्या, चावल। हर जगह पे हर चीज का प्रोडक्शन तो नहीं होता। अब हम करते हैं वहां से क्या, एक्सचेंज। यानी पूनम ने मेरे को 2 बोरा क्या भेजा, चावल, मैं उसे यहाँ से भेजे 2 बोरा क्या, गेहूं। दैट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम, दैट्स स्टार्टिंग ऑफ ट्रेड। एक ही जगह पे हर चीज तो प्रोड्यूस नहीं, यू ऑलवेज इंटरडिपेंडेंस, राइट। तो प्रॉपर ट्रेड दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। एंड ये देख रहे थे आप क्या, स्क्रिप्ट। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ नहीं पाए और लिखते तो है ना, वो हमारी मिस्टेक है कि हम उसको डिकोड नहीं कर पाए। एंड द लास्ट वन, हाँ पूरा पढ़िएगा, प्रोडक्टिव क्या, एग्रीकल्चर, नॉट एग्रीकल्चर। क्या लिखा हुआ है, आप बताओ इनमें से पहला वाला छोड़ दो, क्या सब चीज आईवीसी में है, यस है कि नहीं है। इसलिए इसको कहा गया इंडस वैली क्या, सिविलाइजेशन। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी रहा होगा, बट यू नो हमारे पास रिटर्न सोर्स नहीं है, वी आर नॉट कंफर्म कि यहाँ का सिस्टम क्या था, पर रहा तो होगा, नहीं है क्या। तो कोई नगर निगम वहां भी रहा होगा, म्युनिसिपैलिटीज। समझ आया वो, दैट्स द की फैक्टर ऑफ क्या, civilization. First, a proper political system. Second, urbanization. Third, variety of crafts. Fourth, trade, both internal and external. Fifth, writing. And the sixth, productive क्या, बस आप इतना लिख लीजिए उसके की पॉइंट्स। यू डोंट नीड एनी थियरी, राइट। तो आप बताओ पूनम, क्या हम सिविलाइज्ड हैं, वी आर इन द सिविलाइज सोसाइटी, यस सर। अगर वो विलेज भी है तो ऐसा नहीं कि आप उसको सिविलाइज नहीं कहेंगे, पर उनमें उतना चीजें डेवलप नहीं, यानी एक डेवलप सोसाइटी को हम कहते हैं। लिखा भी तो देखो स्टार्टिंग, एडवांस लिखा हुआ देखो, चलेगा, एडवांस स्टेज ऑफ क्या, ह्यूमन सोसाइटी। कैसा एडवांस, तो प्रॉपर गवर्नमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बनाइजेशन, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्या, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। और ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी किसमें, IVC। समझ आ रहा है। हाँ हाँ, स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइटिंग है इनकी, पर हाँ अपन पढ़ नहीं पाए, इट्स आवर मिस्टेक ना। नहीं, ये किसी भी एज को जो हम सिविलाइजेशन बोलते हैं उसके पैरामीटर्स, अब ये सब फिट करो किसमें, फिट बैठ रहा है। तो इसको हमने इंडस वैली साइट नहीं कहे, क्या कहा हमने इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड, तो पता होना चाहिए किसे कहते हैं सिविलाइज्ड, राइट। दैट्स द पैरामीटर, इट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इट्स नॉट माय डेफिनेशन। वैसे मैं इसको बिना पढ़ाई आपको पढ़ाई दिया था मैं, सही है, पर मैंने पहले आपको एग्जांपल दिए, तब इसको लिखने बोल रहा हूं, ताकि आप हर एक चीज को समझ गए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट अबाउट द आईवीसी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, राइट, दैट वी हैव नो एनी रिटन क्या सोर्सेस। और बताऊंगा कल की ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप। तो कल आएंगे इसके सेकंड मेथड पे, वही पहले प्री वाला करेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स, देयर इंफॉर्मेशन एंड दैट्स अबाउट द मेंस। ये 4-5 दिन का है, तो सॉलिड रहेगा दुनिया कोई एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, लंदन पीएससी भी निकाल लेगी, देगी फॉर्म भरेगी, राइट। समझ आए, there is no need of any notes, no any books, nothing is that, right, your copy is enough. Then that's the outline of IVC। और हम कैसे पढ़ेंगे बताता हूं, अप्रोच देखिएगा, अप्रोच बिल्कुल ऐसे रहेगा। फर्स्ट we will deal about its क्या, urban society। how could you say sir that's the urban क्या society, what is the क्या source, evidences, तो कल करेंगे उस पे हम क्या discussions। that's a 8 marks full length question, right, write the town planning of क्या IVC, and the prelims question मिलेगा यहाँ से आपको, और प्रॉपर वे में कैसे डील करते हैं विद द स्पाइडर डायग्राम, विद द स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे, इट्स माय अप्रोच, ठीक। तो उस अप्रोच डील करते हैं उसको, समझ आ रहा है। अभी थोड़ा कम रखा हूँ, पहले का एग्जाम दे लो, ठीक, फिर दबाता हूँ उसको।